मैं अपने कॉलीग डॉक्टर सत्या से शादी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, अपने एक्स हस्बैंड के परिवार को ये बात बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोग ये बात मेरे मुंह से सुने तो बेहतर होगा। अभी हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक वक्त था जब आप सभी मेरे करीबी थे। वो बहुत खूबसूरत वक्त था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों का हक है ये बात मुझसे जानने का, मेरे मुंह से सुनने का। सही था। मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ। विराट पिछले दिनों से जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या महसूस कर रही है। विराट का ये जो भी बर्ताव है बिल्कुल गलत है। तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन इतना गुस्सा भी ठीक नहीं कि तू किसी और से शादी करने का फैसला कर ले। सही, तू और सवी अब इस घर का हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। विराट की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। बस बस बंद कीजिए। आपके इरादे आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर मुझे पता चले कि आपने ही विराट को ये सब कुछ करने पर उकसाया था, क्योंकि मैं जानती हूँ आप वहां स्टेज पर खड़ी हुई थी, सब कुछ देख रही थी, लेकिन चुप थी। विराट की हरकत के लिए माफी मांगना उतना तक ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपकी माफी से मैं अपना फैसला बदल दूंगी। वहीनी, आप क्या सोच रही हैं? ऐसा क्या कर रही है और क्यों कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आपने ही विराट को उकसाया, फिर आपने ही उसे आइडिया दिया कि सई की जिंदगी में वो सत्या हो सकता है, और जब आप सही साबित हो गई हैं, तो आप सही की साइड ले रही हैं। आपके ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क में क्या खेल खेल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई खेल नहीं है। परिवार चलाना कोई खेल नहीं है सोनाली, ये एक तपस्या है। परिवार के मुखिया को विशाल पेड़ बनना पड़ता है, जो खुद अपने फल तो नहीं खा सकता, लेकिन दूसरों के लिए छाया बनना पड़ता है। मेरा अंदाजा भले ही सही निकला हो, लेकिन ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और मैं ये किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। ये सब क्या है सत्या? अरे क्या क्या है, दिन रात तुम लोग बोलते रहे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अब जब मैं शादी के लिए तैयार हुआ हूं, तो तुम लोग को प्रॉब्लम है। क्यों? इतनी अच्छी डॉक्टर है, सही सिंगल है, अपने बच्चे को कितना अच्छा ख्याल रखती है। आई वो ना बिल्कुल तेरी तरह है। जैसे तूने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया ना, वैसे ही सई ने भी अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। उसने भी वही तकलीफें झेली हैं जो तूने झेली होंगी। आई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू उसे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए ना कि वो पहले से शादीशुदा और उसके बच्चे हैं। देख सत्या, मैं इस वक्त सिर्फ तेरे बारे में सोच रही हूँ। मला तुझी काळजी वाटते ना म्हणून। देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही गलत है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सत्या। अरे वो होगी बहुत अच्छी लड़की, लेकिन उसकी एक बार शादी हो चुकी है, दो बच्चे हैं उसके, और तू सिर्फ उससे शादी नहीं करेगा, तुझे उसके अतीत से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तुम दोनों भले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे, लेकिन उसका अतीत उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा सत्या।
उसके अतीत की परछाई हमेशा तुम्हारे आज पर पड़ती रहेगी। उसका अतीत, उसके रिश्ते बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। मैंने अभी अभी उसके वो पति का वीडियो देखा है और मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा है सत्या, सच में। हाँ, देखा है मैंने, सब देखा है। कैसे उसका पति दीवानों की तरह पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था, देखा है मैंने सत्या। लेकिन आई, अब वो किसी और का पति है। वो कितना भी चाहे ना, वो सही पर अब कोई अधिकार नहीं जता सकता। तुझे कुछ अक्ल है भी या नहीं सत्या? क्या बोल रहा है तू? देख, मैं जानती हूँ उसका पति इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और वो सही अपनी अतीत की उलझनों में ना अटकी रहेगी। देख सत्या, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू ऐसे किसी उलझनों में फंसा रहे। अरे आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सही को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं देगी। तुझे मुझ पर विश्वास है भी या नहीं? मैंने फैसला कर लिया है आई कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सही से करूंगा। मुझे पता मुझे उससे अच्छी लड़की और नहीं मिल सकती। तो तू भी कान खोलकर सुन ले सत्या, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी सही से नहीं करूंगी। तुझे क्या पता है ये दुनिया कैसी होती है? मुझसे पूछ। ये शादीशुदा लोग ना किसी के नहीं होते सत्या, किसी के नहीं होते। उन्हें ना सिर्फ अपना परिवार और बच्चे यही प्यारे होते हैं, जैसे तेरे खुद के बाबा थे। उन्होंने भी तो अपना परिवार और बच्चे ही चुने थे। उन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों को चुना और मुझे छोड़ दिया था सत्या। और वो भी तब जब तू मेरे पेट में था, जब मुझे सबसे ज्यादा किसी के साथ की जरूरत थी, तब मुंह मोड़ लिया था उन्होंने। घाबरू नको हाँ बाळा, तेरे बाबा ना बस आते ही होंगे। वो आएंगे ना तो हम कहीं दूर चले जाएंगे। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा और हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, काळजी नको करू। मैं अपने घर से भाग कर आई थी। गुम में किसी प्यार में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साई विराट को धक्का देते। धक्का देने के कारण क्या होता है, जब विराट उसे ऊपर नीचे बोल रहा होता है कि तुम ऐसे हो, तुम मेरी बच्ची को लेकर कहीं नहीं जाओगे, और वो गलत बोलता है, तभी सभी साई को गुस्सा आ जाता है, वो विराट को धक्का देते थे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब